अब देखिए अपनी 13.3 की प्रश्नावली में अपने जितना पढ़ा था उससे आगे लेके चलते हैं। अपने पढ़ा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल a क्रॉस b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा n कैप। और इसी से अपन ने दो सदिशों के बीच का कोण सदिश विधि से ज्ञात किया था, साइन थीटा बराबर a क्रॉस b का मापांक बटा a का मापांक इंटू b का मापांक। और फिर उससे अपन ने अलग अलग कंडीशन प्राप्त की थी, जिसमें अपन ने एक लिया था कि भाई थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल 0 आता है, और इससे रिजल्ट ये आता है कि दोनों सदिश समांतर हैं। और इससे अपन ने ये लिया था कि अगर दो सदिश समांतर हैं तो a बराबर लेमड़ा b के रूप में पाए जाते हैं। फिर अपन ने लिया था कि i क्रॉस j का मान k कैप होता है, k क्रॉस i का मान j कैप होता है। ये कैसे हुआ सब कुछ अपने इसे पहली क्लास में देखा था। आज अपन उससे आगे लेते हैं कि यदि कोई दो सदिश a तथा b के स्थिति सदिश, यदि कोई दो सदिशों a तथा b के स्थिति सदिश दिए हों तो उनका सदिश गुणनफल ज्ञात करना। ये कैसे करते हैं? देखो सदिश गुणनफल का सबसे पहले अपने एक फॉर्मूला लिया था कि अगर अपने को दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच का कोण दिया जाए तब तो अपने a क्रॉस b का मान a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा n कैप से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर अपने को उन्हीं दो सदिशों के स्थिति सदिश मिले केवल, तब अपन उनका सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान लो अपने पास पहला सदिश a है, उसका स्थिति सदिश बेटा ये दिया गया है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1 k कैप। और दूसरा सदिश b है, उसके स्थिति सदिश ये दिए गए हैं a2i कैप b2j कैप c2 k कैप। अपने को ज्ञात करना है इनका क्रॉस गुणनफल a क्रॉस b का मान। तो अपन क्या करेंगे, एक सारणिक लेंगे। ध्यान से देखना, क्या लेंगे, एक सारणिक लेंगे। इसकी पहली पंक्ति i कैप j कैप k कैप लेंगे। ये i कैप j कैप k कैप क्या है? तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में कार्यरत इकाई सदिश। अगर अपने को किन्हीं दो सदिशों के स्थिति सदिश मिले और फिर उनका क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना हो तो अपन एक सारणिक लेंगे जिसमें पहली पंक्ति में इनके इकाई सदिश लेंगे, दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के दिक् अनुपात लेंगे a1 b1 c1, और तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के दिक् अनुपात a2 b2 c2 ले लेंगे। इस सारणी को सरल करेंगे तो देखो सरल कैसे किया जाएगा, a क्रॉस b बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष अपन सारणी का प्रसार करते हैं। वैसे अपने चैप्टर नंबर 4 में है ये बात, वहाँ इसको अपन पूरी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष अपन इसका प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अवयव ले रहा हूँ i कैप। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। कोई भी अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उनकी संख्या का योग यदि सम संख्या आता है तो उससे पहले प्लस का निशान लिया जाता है, और विषम संख्या आता है तो माइनस का निशान। तो ये देखो सम संख्या आ रहा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। जब जे कैप लेंगे तो देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 और 1 3 विषम संख्या आ रहा है तो इसके पहले माइनस का, और फिर ये सम आएगा तो प्लस का। आप तो एक ही चीज़ ध्यान में रखो कि यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस से स्टार्ट करना है अगर पहली पंक्ति से प्रसार कर रहे हो तो, और प्लस माइनस प्लस ऐसे एकांतर क्रम में लेना इसको, ठीक है। अब देखो आई कैप मैंने लिया, अब इसका प्रसार कैसे करेंगे कि आप जो अवयव ले रहे हो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उनको छोड़ दो। तो देखो इसको छोड़ दो, बचे मानों को तिरछा गुणा कर दो तो b1 c2 से गुणा होगा, b1 c2, और इनको तिरछा गुणा करके माइनस कर दो, माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। पहले ऐसे तिरछा गुणा करेंगे फिर ऐसे तिरछा गुणा करके माइनस कर देंगे। अब लेंगे जे कैप, जे कैप के पहले निशान किसका आएगा? माइनस का, प्लस माइनस। अब देखो जे कैप लिया तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब बचे हुए मान देखो कौन से दिख गए, तो a1 c2 माइनस c1 a2 ये आ गए, और प्लस के कैप लेंगे तो ये हो गए a1 b2 माइनस b1 a2।
ऐसे प्रसार कर देंगे। इसको देखो अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करो कि अपने पास कोई सदिश ए है, उसका स्थिति सदिश है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा सदिश बी है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इनका अपने को क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों सदिशों का आपको क्रॉस गुणनफल आने लग गया कि अपन कोई दो सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हो और उनका क्रॉस गुणनफल कैसे करें, तो ये पूरी एक्सरसाइज बस यहीं पे खत्म हो जाएगी। अलग अलग तरीके से प्रश्नों को करना है, बाकी मेथड ये का ही रहेगा सेम टू सेम। आप सब बोर्ड पे ध्यान से देखना। अपने को दो सदिश ए और बी के स्थिति सदिश दिए गए हैं, तो देखो ए क्रॉस बी बराबर कैसे करना है इनका क्रॉस गुणनफल। मैंने आपको सदिश गुणनफल के दो ही तरीके बताए हैं। पहला, अगर दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच का कोण मिले तब तो आप फॉर्मूला काम में लोगे, और अगर इनके स्थिति सदिश मिले तब अपन सारणिक वाला तरीका काम में लेंगे, जिसमें पहले पंक्ति में i कैप j कैप k कैप लेते हैं, दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के दिक् अनुपात 2 3 1, और तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के दिक् अनुपात 1 1 और -1 ले लिए। अब सरल करना है। a क्रॉस b बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे। सबसे पहले i कैप लिया मैंने, प्लस का निशान लेना, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, प्लस का निशान ले लिया। अब ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बच्चे मानों को तिरछा गुणा कर देंगे, तो 3 माइनस 1 से गुणा होगा -3, और इनको तिरछा गुणा करके घटा देंगे। 1 को 1 से गुणा किया, 1 घटा दो -1, फिर माइनस का j कैप, तो अब इसको छोड़ देंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, 1 को 1 से गुणा किया, 1 घटाने पर -1 बन गया। फिर प्लस का k कैप, अब इसको छोड़ देंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, -3 को 1 से गुणा किया 3, सरल कर दो। a क्रॉस b बराबर -3 और -1 माइनस का 4i कैप, -2 और -1 माइनस का 3, इसको -j से गुणा करोगे तो प्लस का 3j कैप, और ऐसे 2 में से 3 घटाओगे -1 बचेगा, जिसको k से गुणा करने पर माइनस का k कैप। देखो a क्रॉस b करने पे एक सदिश आया है, तो ऐसे कर लेंगे। अगर दो सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हो तो उनका क्रॉस गुणनफल। अब a क्रॉस b करने पे एक सदिश आ गया, ये था लिए तो दो सदिश है, गुणा करने पर भी एक सदिश राशि आएगी, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अगर अपने को दो सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हों तब अपने उनका सदिश गुणनफल ऐसे कर लेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। देखो, अगर अपने को दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करना आने लग गया तो अपन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर कर सकते हैं। बोर्ड पे देखना, बहुत शानदार प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है वो ये है कि यदि कोई दो सदिश, या ऐसे ले लो, यदि दो सदिश ए तथा बी दिए गए हों तो उनके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना। कि अपने पास कोई दो सदिश हैं ए और बी, और उनके लंबवत इकाई सदिश एन कैप का मान ज्ञात करना है। अपने सबसे पहले देखा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल a क्रॉस b करते हैं तो a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप आता है, और एन कैप क्या होता है कि सदिश a और b दोनों के लंबवत इकाई सदिश होता है। तो वही पूछ रहा है कि दो सदिश a और b दिए गए हों तो उनके लंबवत इकाई सदिश एन कैप का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए बेटा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला एन कैप का होता है a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मापांक। क्या आप दिए गए दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल करो, एक सदिश आएगा और उसके परिमाण का उसमें भाग लगा दो, एन कैप का मान आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको देखना। देखो, अपने को दिया गया है कि भाई a क्रॉस b बराबर होता है a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। a क्रॉस b बराबर ये फॉर्मूला होता है। अपने को इस एन कैप का मान इसमें से ज्ञात करना है, तो एन कैप एक साइड में रह जाएगा, इस साइड में आ जाएगा a क्रॉस b बटा a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा। आप देख रहे होंगे बेटा कि एन कैप का फॉर्मूला तो सर आपने ये बताया है, इसमें तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, इसमें तो बट्टा में a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा आ रहा है। तो देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा का मान मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का मापांक।
बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक, दो सदिशों के बीच का कोण सदिश विधि से ज्ञात करना। तो देखो इस साइन थीटा का मान वो रखते हैं अपन, तो अपने पास आता है ए क्रॉस बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू साइन थीटा की जगह आ जाएगा ए क्रॉस बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक इज इक्वल टू एन केप। ए का मापांक इंटू बी का मापांक से ए का मापांक इंटू बी का मापांक कैंसिल, अपने पास क्या बचा एन केप बराबर ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक, ये बचा। तो ऐसे ये फॉर्मूला आया एन केप का। तो बताओ दो सदिश ए तथा बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन केप का मान कैसे ज्ञात करोगे, एन केप बराबर ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक, यानी ऊपर तो उनका क्रॉस गुणनफल बटा में क्रॉस गुणनफल का मापांक, इससे दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश एन केप का मान आ जाएगा। फिर देखो आगे चलते हैं अपन इसी में। इसके बाद में अपने दो चीज़ और बची हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए तथा बी द्वारा निरूपित हों तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए तथा बी द्वारा निरूपित हों तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा ए क्रॉस बी का मापांक वर्ग इकाई। आसन भुजाएं क्या होती हैं, तो देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो ये मेरे पास सदिश ए है और ये अपने सदिश बी ले लिया, ये भुजा और ये भुजा दोनों एक ही शीर्ष बिंदु पे आके मिल रही हैं, ऐसी भुजाएं परस्पर आसन भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको ये दे दे कि यदि एक त्रिभुज की दो आसन भुजाएं सदिश ए तथा बी द्वारा निरूपित हों तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो समांतर चतुर्भुज का आधा पार्ट अगर अपन ले लें तो एक त्रिभुज होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर अपने को एक त्रिभुज की दो आसन भुजाएं ना देकर उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दे दें तो उसका क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे। देखना कि यदि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक ए बी तथा सी हों तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 ए बी क्रॉस ए सी वर्ग इकाई। क्योंकि मान लो ये अपने पास में कोई एक त्रिभुज है, इसके तीन शीर्ष बिंदु हैं ए बी और सी, इनके आपको निर्देशांक दिए गए हैं, तो अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि इसकी अपने पास दो आसन भुजाएं हों। तब अपन इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1/2 इंटू उन आसन भुजाओं के क्रॉस गुणनफल का मापांक। तो आसन भुजाएं मैं पहले तो ये ले रहा हूँ ए बी, देखो बिंदु ए के निर्देशांक भी दिए गए हैं, बी के निर्देशांक भी दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया ए बी। इसका स्थिति सदिश जो होगा वो सदिश ए बी हो जाएगा, सदिश ए बी। इसी प्रकार इसका जो स्थिति सदिश होगा वो सदिश ए सी। ये दोनों इसकी आसन भुजाएं हो गई, तो इसका क्रॉस गुणनफल का मापांक इंटू 1/2 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो ये था अपने 13.3 की जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।